मैं अनजान देश में अकेले 18 दिन की ट्रिप पे अपना लगेज घुमा देती हूँ। तो बेसिकली मैं गई थी वियतनाम अपना 25th बर्थडे सेलिब्रेट करने। माइंड यू वो मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी एंड ऑल्सो माई फर्स्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रिप। उसके पहले मैंने इंडिया में एक दो सोलो ट्रिप ली है बट नॉट इंटरनेशनल। इंटरनेशनल कभी गई नहीं, तो पहली थी। एंड मैं गई थी वहां पे 18 डेज के लिए। बेसिकली मेरा बर्थडे आ रहा था, वो भी 25th बर्थडे। तो मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ मेजर बकेट लिस्ट टिक ऑफ करनी है अपनी। और मैंने अपने घर वालों को बिना बताए टिकट करवा दी कि अब टिकट तो करवा दी, अब बर्थडे मना के वापस आऊंगी। अब मना तो कोई नहीं कर सकता मुझे, क्योंकि बनिया फैमिली है। टिकट अगर कैंसिल करवाई तो पैसे वेस्ट होंगे, सच अब तुम घूम के आ जाओ, वो बेटर है। तो इसीलिए मैंने टिकट करवाने के बाद बताया कि मैं जाके और आ रही हूँ। और 18 दिन, वहां पे 18 दिन भी कम है भाई। वहां पे लोग जाते हैं एक एक महीने के लिए, दो दो महीने के लिए। मैं वहां लोगों से मिली हूँ जो 2 मंथ्स के टूर पे हैं, कपल पूरे साउथ एशिया टूर पे हैं। वो पूरा घर बार छोड़ के आ गए हैं। तो हाँ, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। आई मेट सम वंडरफुल पीपल, बट एट द सेम टाइम डार्क रियलिटीज ऑफ सोलो ट्रैवल दैट नो वन टेल्स यू। तो बेसिकली मेरे पास 18 दिन थे और मुझे ऐसा था कि मुझे एज मच एज पॉसिबल वियतनाम कवर करना है। नॉर्थ भी, साउथ भी, सब जगह जाऊंगी मैं। सब जगह फोटो खिंचाऊंगी, मस्त मस्त ब्लॉग बना के डालूंगी। वो ब्लॉग कभी आया नहीं, वो बात अलग है। बट ठीक है, अभी ये स्टोरी टाइम सुनाओ। तो मैं मोस्टली क्या करती थी, मैं रात को ट्रैवल करती थी। जैसे यहाँ पे नाइट ट्रैवल्स वन सिटी टू अनदर सिटी, यहाँ पे कन्वीनियंट ट्रेन है हमारे लिए। वहां पे बहुत कन्वीनियंट बसेज रहती थी और वहां की बसेज भाई बहुत कंफर्टेबल। रात को आराम से सो जाओ। तो बेसिकली मैं जा रही थी ऐसे ही नाइट ट्रैवल पे, एक सिटी से अनदर सिटी। और मैं ग्रैब ढूंढ रही थी, लाइक अपने हॉस्टल से बस स्टेशन के लिए ग्रैब बुक कर रही थी। जैसे यहाँ पे ओला उबर चलती है, वैसे वहां पे ग्रैब चलती है। तो मैं ग्रैब बुक कर रही थी और मुझे ग्रैब मिल नहीं रही थी क्योंकि रात बजे थे 10:30। तो मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़ा लेट हो रहा है बस के लिए, तो मैं वॉक करके चली जाती हूँ। 5 मिनट्स वॉकिंग थी। बट मैं ग्रैब इसलिए बुक करी थी क्योंकि मेरे पास 20 kg का सूटकेस एंड 12 kg का बैकपैक था। या आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, बट फर्स्ट टाइम था, इंटरनेशनल ट्रैवल था, 18 डेज का था। आई हैड नो अदर ऑप्शन। ओके, अब अगर तुम समझ गए तो आगे बढ़े। तो मैं अपना सूटकेस ऐसे घसीट घसीट के लेके जा रही हूँ, बस स्टेशन तक जा रही हूँ चल चल के। उतने बीच में मुझे जो बस कोऑर्डिनेटर होता है, या मैं इसको मैनेजर बोलूंगी अभी, मैनेजर को कॉल आता है मुझे कि द बस इज वेटिंग फॉर यू, प्लीज आप थोड़ा जल्दी जाके वहां पहुंचिए। तो मैं बोलती हूँ जस्ट 2 मिनट्स, आई एम ऑन द वे, मैं आ रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने ये बस छोड़ दी, मेरे आगे की जो भी आइटनरीज प्लान्ड है, वो मेरी सारी खल्लास टाटा बाय बाय हो जाएगी। इसलिए मैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं बोलती थी आप बस 2 मिनट दो, मैं तुरंत पहुंच रही हूँ, मैं दौड़ के आ रही हूँ, आप बस बस को रोके रखो, बस मैं आ रही हूँ। मैं ऐसे जल्दी जल्दी जाती हूँ, मुझे बस वहीं खड़ी हुई दिखती है और मैं अपना कंडक्टर को सामान देती हूँ, सामान रखता है, बस में चढ़ जाती हूँ। एंड उतने में मैं मैनेजर को कॉल करके बोलती हूँ कि हाँ हाँ हाँ, आई गॉट द बस, आई एम इनसाइड द बस अब। और इतने में बस चलने लग जाती है। एंड गेस व्हाट, मैनेजर मुझे क्या बोलती है? मैनेजर मुझे बोलती है, विच बस? द बस इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू। वहां पे तुम्हारे लिए ऑलरेडी वहीं पे बस वेट कर रही, बस स्टेशन पे। तब मुझे लगता है कि मैं गलत बस में आ चुकी हूँ। एंड मैं वहां बस ड्राइवर को बोलती हूँ, भैया बस रोको, मुझे बस से उतरना है। डिस्क्लेमर, वहां पे लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं। उन लोग को वहां पे सिर्फ और सिर्फ वियतनामीज आती है। अब कुछ महान लोग बोलेंगे कि ट्रांसलेटर आप रखो। भाई जब पैनिक मोड में होते हो ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। तो मेरी सिर्फ एक मुझे ट्रांसलेटर दिख रही थी, वो थी मेरी मैनेजर या बस कोऑर्डिनेटर। मैंने उसको कॉल किया और उनको बोला कि आप लोग बस ड्राइवर से बात करो और उनको समझाओ कि मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। उनको समझाओ कि मेरी बस दूसरी है, मुझे दूसरी बस में जाना है और इनको यहाँ पे सामान, मुझे यहाँ पे उतार दो, मेरा सामान भी उतार दो मेरे साथ। तो इन्हें बात समझा दिया। तो मैं वहां बीच रोड पे, सुनसान रोड पे उतर जाती हूँ। वहां रोड पे एक लाइट नहीं चल रही है, वहां रोड पे एक गाड़ी नहीं चल रही है। मुझे सिर्फ अपने पीछे दिखता है एक शैबी सा होटल, जो छोटे से बी ग्रेड होटल्स नहीं होते हैं, जहां पे रिसेप्शन में छोटी सी येलो लाइट जल रही रहती है, बस दैट्स इट। और वहां कुछ नहीं। और मुझे वहां पे बहुत डर लग रहा है। अनजान देश, अनजान लोग, मैं अकेली विथ माई लगेज, रात के अंधेरे में। यस, यू हर्ड इट राइट। तो मैं अपनी मैनेजर को कॉल करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि रूट सेम है, क्योंकि जिस बस में मैं चढ़ी थी वो भी वहीं जा रही है जहां पे मुझे जाना था। इसलिए आप जो दूसरी बस बोल रही हो, रूट इसी रूट से जाएगी। तो उनको बोलो कि जब जाते समय मुझे यहाँ से पिक कर ले, क्योंकि मैं तो यहीं पे हूँ बीच रास्ते में। तो मैनेजर बोलती है ठीक है। मैं उनको कॉल करके बोल देती हूँ, मैंने अपना लोकेशन भेज दिया कि लाइव लोकेशन ये है, मेरा लाइव लोकेशन, आप यहाँ पे बस को भेज दो। वो मैनेजर मुझे पूरे 10 मिनट, 10 मिनट्स लेटर कॉल करती है और बोलती है,
आपकी जो वो बस थी ना, वो आगे निकल चुकी है। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, आई नो कि मेरी आइटनरी खल्लास खत्म टाटा बाय बाय होने वाली है। नहीं, मैंने बोला उस मैनेजर को कि भैंस की टांग, तूने बोला था कि वो गाड़ी पीछे है, अभी मैंने यहाँ से कोई बस जाते हुए नहीं देखी, तो वो गाड़ी आगे कैसे पहुंची? तो मैंने सोचा ठीक है यार, कैसे भी करके वो बस आगे चली गई होगी, मैंने नहीं ध्यान दिया होगा, पहले चली गई होगी या वॉट एवर। मैंने बोला प्लीज प्लीज आप 5 मिनट उनको वहां रोक के रखिए, प्लीज आगे रुकवा दीजिए, मैं 2 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगी, कैसे भी ग्रैब व्रैब करके मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी, मैं बस नहीं छोड़ सकती, मेरे पास हॉस्टल नहीं है रहने का, मेरे पास कुछ ठिकाना नहीं है, अभी मैं रात को 11 बजे कहाँ जाऊंगी? तो वो मैनेजर मान जाती है, बोलती ठीक है, आप 10 मिनट्स में अगर नहीं पहुंची तो वो बस वहां से चली जाएगी, आप जल्दी से 10 मिनट से पहुंच जाओ, वो बस आपके लिए रुकी है, नहीं तो वो बस चली जाएगी। और मैंने फोन रखा और मैंने जल्दी जल्दी ग्रैब ढूंढना चालू किया कि जल्दी से कोई ग्रैब मिल जाए, बट वहां पे नो ग्रैब, कुछ भी नहीं मिल रहा था। मुझे कैब चाहिए थी क्योंकि मेरे पास सूटकेस और बैकपैक दोनों था, एज यू नो, बट मुझे स्कूटी भी नहीं मिल रही थी। लाइक आई थॉट कि कुछ नहीं है तो भाई स्कूटी में चले जाऊंगा, बस सिर्फ 10 मिनट है, टिक टिक वन टिक टिक टू, मेरा तो भाई सर दुख लग गया। एंड मुझे रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं दिख रही जाती जिससे मैं ऐसे रोक के लिफ्ट मांग सकूं, भैया प्लीज मुझे वहां छोड़ दो। नो वन इन द रोड, नो वन। मुझे लगता है वियतनाम में सब लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, सेम एज बैंगलोर। करेक्ट। जैसे तैसे मुझे एक स्कूटी वाले, टू व्हीलर वाले भैया दिखते हैं, थैंक यू सो मच भगवान, और मैं उनको बोलती हूँ भैया मुझे ना वहां छोड़ दो, इन इंग्लिश ऑफ कोर्स, बट वो भैया गेस व्हाट, इंग्लिश नहीं समझते हैं। फिर मैं उनकी बात करवाती हूँ किससे, मैनेजर से, और मैं उनको बोलती हूँ मैनेजर मैम मेरे को एक ये मिले हैं लिफ्ट के लिए, उनको आप समझा दो कि मुझे कहाँ जाना है क्योंकि मेरे को ग्रैब नहीं मिल रहा। तो वो उनको समझाती है सेम थिंग्स, और वो भैया एग्री हो जाते हैं। और फिर मैंने अपना बैकपैक ऐसे टांगा, अपना सूटकेस आगे रखा और ऐसे पैर करके बैठ गई उनकी स्कूटी पे। और पूरे रोड में, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि मैं जहां पे खड़ी थी वहां पे भी नो लाइट थी, और पूरे रोड में अंधेरा। और सोने पे सुहागा क्या हुआ पता है, अंधेरे के साथ साथ वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और मैं पूरे टाइम ऐसे बैठी हुई हूँ। कंस्ट्रक्शन चल रहा था, गेस व्हाट, अंधेरे में कंस्ट्रक्शन। और मुझे इतना डर लग रहा था, इतना डर कि भैया प्लीज आज मुझे थोड़ा सही रास्ते से, सही जगह से, सही टाइम पे पहुंचा देना मेरे बस तक, प्लीज मुझे जिंदा, भगवान जी मुझे बस आज जिंदा बचा दो, भगवान जी प्लीज प्लीज बस आज जिंदा बचा दो। सीरियसली आई एम नॉट इवन किडिंग अ सिंगल पॉइंट। एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ, वहां की रोड ऐसी 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 थी, हाँ क्योंकि मैं ऐसी बैठी थी ना, वो ऐसी ऐसी चल रही थी। हाँ, तो फिर क्या हुआ भाई, मैं इतने देर से बैठी थी, वो आ ही नहीं रहा, बस वाले आ ही नहीं रहा, लाइक लेजेंड 8 मिनट्स हो गए थे, और मैंने जैसे मैनेजर को कॉल किया, मुझे लगा कि ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट दूर होगा, और वो आ ही नहीं रहा। मैंने मैनेजर को कॉल किया कि कितना दूर खड़ी है बस, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मेरे पास दो ब्रेन सेल्स तो हैं, तो मैंने मैनेजर को अपनी क्या भेजी थी, लाइव लोकेशन, कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैनेजर यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव द थिंग्स, यू हैव माई लाइव लोकेशन। एंड मुझे आगे जाके भैया एक पेट्रोल पे स्टेशन पे ड्रॉप करते हैं, एंड गेस व्हाट, गेस व्हाट, गेस व्हाट, जिस बस से मैं बीच रास्ते में उतरी थी, जिस बस से मैं बीच रास्ते में उतरी थी, वो बस वही थी जो मैंने इतना नाटक किया बीच बस को रुकवा के उतरने का, फिर उसको लिफ्ट मांगने का, लिफ्ट में ऐसे ऐसे करके बैठने का, वो सब वेस्ट। मतलब भाई वो वही बस थी, वो वही बस थी। अभी तक मुझे लग रहा था कि माई लाइफ इज अ लाई, मैंने क्या किया। भाई रात के बज गए चुके थे 11:30, मैं जब बस में जब बैठी, मेरा तो दिमाग खत्म। मैं मैनेजर को फोन लगा के तुरंत गाली बकना, ये वो, हाउ कैन यू डू दैट टू मी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम इनसाइड द बस, यू शुड हैव कंफर्म विद द ड्राइवर कि ये सही बस है कि नहीं, आपने मुझे ऐसे कैसे बोला, और मैं बीच रास्ते में उतर गई, वो भी मैंने आपसे पूछ के उतरा, ये क्या बात है, तुम लोग का कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो फलाने का। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती थी, उसको मैं दो जूते चप्पल मार तो नहीं सकती थी वहां पे बैठ के, ना मैं ड्राइवर को मार गाली दे सकती थी क्योंकि उसको समझ ही नहीं आती मेरी गाली, भाई उसको इंग्लिश समझ नहीं आती, उसको हिंदी समझ नहीं आती, उसको गाली क्या समझ में आती, भाई इंसान को गाली दो तो समझ में आए, सिर्फ दिल पे लगे तब तो गाली दो।
इतना सब कुछ करके मैं इतनी थक चुकी थी। मैंने अपने ऊपर वाले बर्थ पे चढ़ी और सो गई। और कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती है। माई स्टार्स, माई स्टार्स, माई स्टार्स, कहानी अभी बची है दोस्तों। सोने पे सुहागा मतलब जो आपका क्लाइमैक्स है ना, क्लाइमैक्स, वो ये क्लाइमैक्स भी नहीं था, क्लाइमैक्स अभी आएगा। तो ठीक है, मैं अपने ऊपर वाले बर्थ पे सो गई। एंड लाइक जहां मैं जाने वाली थी वो सिटी का टाइमिंग वॉज टू रीच अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग। और मैंने 5:30 का अलार्म लगा लिया था, क्योंकि ये 5:30 में उठ के अपना रिलैक्स होकर 6 o'clock उतर जाऊंगी मैं। कि फाइनली भाई मैं पहुंच गई। मैंने घर वर पे बता दिया कि मैं तो फाइनली पहुंच चुकी हूँ। मैं कैसे बस छोड़ दूंगी भाई, बस मुझे छोड़ दे ऐसा हो नहीं सकता, मेरे लिए बस लाइन लगाती है। एंड मैं ऐसे तड़ी वड़ी करके ऐसे थक जाके सो गई अपना चद्दर ओढ़ के। एंड गेस व्हाट, नाउ द क्लाइमैक्स कम्स, नाउ द क्लाइमैक्स कम्स। आई स्टिल गेट गूज बम्स, आई स्टिल गेट गूज बम्स। उसके बाद क्या होता है, लाइक आई कांट इवन लाफ एट दिस टाइम। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही खतरनाक था। तो बेसिकली मैंने जब अपना अलार्म सुना और मैं उठी 5:40 पर मैं उठ गई थी। मैंने उठ के देखा कि बस पूरी खाली है, बस में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। लाइक मैं ऐसे ऊपर वाले बर्थ में सोई थी, मैं ऊपर तरफ देख रही हूँ, मैं नीचे तरफ देख रही हूँ, बस में लिटरली कोई भी नहीं है मेरे अलावा। और बस का वही लास्ट स्टॉप था जहां मुझे उतरना था। और मैं देख रही हूँ बस एक पेट्रोल पंप में आके रुकी हुई है। एंड मैं नीचे उतरती हूँ, मैं तो हड़बड़ा के मैं ऐसे नीचे उतरी, वहां बस ड्राइवर कंडक्टर सब वहां पे नीचे खड़े हुए थे पेट्रोल पंप में। एंड वो लोग ऐसे हंस रहे हैं एक दूसरे को देख के। एंड आई वॉज सो टेरिफाइड एंड अफ्रेड एट दैट मोमेंट। मेरी जिंदगी का सबसे लाइक नाइटमेयर है, मेरी जिंदगी का वो मोमेंट। आई कांट इवन इमेजिन दैट मोमेंट, आई कांट इवन लाइक वर्ड्स में मैं भी नहीं बता सकती हूँ मैं वो मोमेंट मेरे लिए कैसा था। एंड मैं देख रही हूँ कि वो लोग हंस रहे हैं एक दूसरे को देखकर। एंड मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कहाँ पे हूँ मैं और बाकी सब कहाँ है। ऑब्वियसली उनको नहीं आ रही है इंग्लिश समझ में। मैंने मैनेजर को कॉल किया, मैंने उससे पूछा, मैंने उसकी इन लोग से बात करवाई कि व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो, प्लीज टेल मी कि क्या हो रहा है। और गेस व्हाट, जहां मुझे उतरना था ये बस वहां से 100 किलोमीटर्स दूर आ चुकी थी, 100 किलोमीटर्स आगे। और ये बस जहां मुझे उतरना था वहां बिफोर टाइम पहुंच गई थी। ऐसी थी मैं उस टाइम पे। लाइक मुझे उस मोमेंट पे मेरे पैरों तले धरती जमीन खिसक चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला, काम किया। और मैंने उनको बोला कि आप ठीक है मेरा लगेज दे दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, कुछ बस बस लेकर या कुछ भी रूट वूट देखकर मैं चाहती हूँ। एंड हियर कम्स, मेरा लगेज नहीं था उनके पास। मेरा लगेज नहीं था उनके पास। मेरे 2 बैग्स थे, मेरे दोनों बैग्स नहीं थे उनके पास। एंड I started panicking there at 6 a.m. at a unknown country जहाँ पे लोग आजू बाजू मेरी भाषा नहीं समझ रहे थे। मेरे आंसू ऐसे टप 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 करके गिरना स्टार्ट हो गए। और उस मोमेंट में मुझे लगा, तुशिका व्हाट हैव यू डन, ये क्यों आई हो तुम यहाँ पे, तुमने क्या सोच के आई हो यहाँ पे अकेले। ये सब जो भी इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं सब फेक है, कोई नहीं कर सकता। लाइक तुम इतनी ब्रेव हो बट स्टिल तुमने बहुत ही चूतिया डिसीजन लिया है। आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑल माई लाइफ चॉइसेस, एवरीथिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में। लाइक मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये मैंने कैसे होने दिया। मैंने अपना सामान वामान सब, मैं वापस कैसे आऊंगी। लाइक मेरे पास पासपोर्ट था ऑफ कोर्स, बट मेरे पास कुछ सामान नहीं था मेरा।
मैंने मैनेजर को कॉल करके ये सब बात कर रही हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा रिकवर, क्या होगा, कहाँ पे ये सब। तो वो भैया ने बताया कि जहाँ लास्ट स्टॉप था, जहाँ पे मुझे उतरना था, उन्हें वहीं पे सारा लगेज खाली करके रख दिया। तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, सारा लगेज निकाल देते हैं जो लास्ट स्टॉप होता है, और वो लोग वहां से फिर आगे चले जाते हैं ऑफकोर्स। तो मैंने सोचा कि मेरा लगेज कहाँ अबैंडन पड़ा होगा बेसिकली, और कहाँ पे होगा, किस हालत में होगा, मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और मेरे को लग रहा था कि मैं एक बार वहां 100 किलोमीटर दूर जब तक पहुंचूंगी, पता नहीं मेरा सामान किसी ने चोरी कर लिया होगा, पता नहीं किसने रखा होगा, कैसी हालत में होगा, क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मुझे लग रहा था बस मुझे वहां जाके पहुंचना है, बस वहां जाके कैसे ना कैसे पहुंचना है। थैंकफुली मेरे पास मेरा साइड बैग था जिसमें मेरा पासपोर्ट, कैश और फोन चार्जर था मेरा उसमें। बट देन स्टिल लाइक मेरा लगेज, मेरा पूरा सूटकेस, मेरा पूरा बैग वॉज ऑल गॉन। और मैं ऐसे करके 100 किलोमीटर के जो भी है, मुझे पता चला कि आगे से दूसरी बस मिलेगी जो वापस उस डायरेक्शन में जा रही है। तो मैं पहले थोड़ा सा कैब करके गई वहां तक जहां से बस मिलेगी, फिर बस में बैठ के मैं जा रही थी दूसरी जगह। और मैं इतना पैनिक कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि क्यों आई, लाइक आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग नेगेटिव। मैं सारे लाइफ डिसीजंस क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, भगवान जी क्यों, क्या किया मैंने, लाइक अब क्या होगा। और इतने मेरे मैनेजर का कॉल आता है, वो बोलती है कि योर लगेज इज विद अस, योर लगेज इज विद अस। ये मेरे उस टाइम के गोल्डन वर्ड्स थे, लेजिट। मैंने बोला कहाँ पे है, आप मुझे बोलो मत, मुझे प्रूफ दो, मुझे फोटो भेजो मेरे लगेज की अभी की अभी, मुझे प्रूफ चाहिए, एंड देन मेरे लगेज भिजवाओ, मुझे मुझे जहां मेरा हॉस्टल है वहां पे मेरा लगेज भिजवाओ। हाउ कैन यू गाइस बी सो रिस्पॉन्सिबल। और मैंने बोला कि जहां लास्ट स्टॉप है वहां पे बस कंडक्टर ड्राइवर को उठाना नहीं चाहिए क्या, जब लास्ट स्टॉप अगर जल्दी आ गया है तो उठाना नहीं चाहिए सबको। तो वो मैनेजर मुझे बोलती सबको उठाया उसने, पता नहीं हाउ ही अनलॉक्ड यू। मैं बोल रही हूँ भाई व्हाट इज दिस बिहेवियर, मैं वहीं पे थी। हाउ कैन ही फॉरगेट, हाउ कैन ही मिस, दिस इज सो इररिस्पॉन्सिबल। बट मुझे उस टाइम पे कुछ और समझ नहीं आ रहा था, मैं बस यही बोली कि मेरे को अपने बैग की फोटो चाहिए, मुझे मेरे बैग की फोटो चाहिए अभी की अभी। वो दे ही नहीं रही थी, दे ही नहीं रही थी। एंड सडनली मेरे पास लिंक्डइन पे एक मैसेज आता है, तुशिका योर बैग इज विद अस। और मुझे आती है एक फोटो जिसमें मेरे बैग, दोनों बैग एक कॉर्नर में रखे हुए हैं। वो फोटो देख के, oh my god, I can still remember that फोटो, मेरे आंखों के सामने चमक रही है फोटो। मेरा बैग है एंड मेरा बैकपैक है और मेरा वहां पे रखा हुआ है। एंड मैंने लिंक्डइन पे रिप्लाई किया कि हु आर यू गाइस, लाइक हाउ इज माय बैग, वेयर इज माय बैग, व्हेन कैन आई पिक दिस अप, वेयर कैन आई पिक दिस अप, व्हेन कैन आई कम, कैसे आऊं मैं, आप लोग कहाँ पे हो, आपने कैसे लिया मेरा बैग। मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन थे। बट उस टाइम ऑल दैट आई कैन आस्क फॉर वाज वेयर इज माय बैग। एंड थोड़ा बैक साइड ले जाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं बस में चढ़ रही थी, मुझे और एक सेट ऑफ इंडियन ग्रुप मिला था, जो कि खुद भी बैंगलोर से ही थे वो लोग, और उनसे मेरी ऐसी नॉर्मली हाय हेलो हुआ था, लाइक या यू गाइस आर फ्रॉम बैंगलोर, आई वर्क इन बैंगलोर एज वेल, ऐसे थोड़ा बहुत। और वो भी इंडियन फ्रेंड्स का ग्रुप था, लाइक 5-6 ऑफ देम। तो उन लोग ने देखा मेरा बैग वहां रोड पे, एंड दे टूक माई बैग विद देम टू देयर हॉस्टल एंड केप्ट इट सेफ। मैं आज भी उनको इतनी दुआएं देती हूँ ना, इतनी दुआएं। गाइस अच्छाई अभी भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, नेवर लूज होप, नेवर। तो मैंने, उन लोग ने मेरा टैग में नाम देख लिया होगा बेसिकली, लाइक हम बस में जाते तो वहां टैग में नाम वाम लिखता है। तो उन्हें मेरे सूटकेस में टैग में नाम लिख लिया एंड देख लिया, एंड देन उनने मुझे कांटेक्ट किया थ्रू लिंक्डइन। एंड मैं उनको इतना थैंक यू बोल रही थी ना, मैंने कहा कि प्लीज जस्ट मैं थोड़े टाइम में रीच कर लू, कर जाऊंगी, आप लोग प्लीज मेरा थोड़ी देर और लगेज संभाल के रखो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड उस टाइम पे मुझे लगा भगवान, थैंक यू सो मच। मुझे सच में ट्रस्ट हुआ कि भगवान आप हो, और जो अच्छा करते हैं ना उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मैं बस से वहां पहुंची, मैं डायरेक्ट उनके हॉस्टल गई ग्रैब करके, मैंने वो सामान लिया। मैंने जैसे ही अपना लगेज देखा ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट फीलिंग, आई कैन नॉट। मतलब वो जो फीलिंग थी ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कुछ चीज घूम जाती है तो आपको, मेरे को नहीं लगा था कि मेरा बैग वापस मिल पाएगा मुझे।
बट जिस मोमेंट पे वो मिला, जैसे वो मिला एकदम सही सलामत, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, लेजिट लाइक सेम कंडीशन में। एंड मैं उनको इतना थैंक यू बोल रही थी ना, मैं उनको पूरा बता रही थी कि आई एम सॉरी, आई डोंट नो हाउ आई स्लेप्ट और ये सब। तो उनने मुझे बताया कि बस कंडक्टर, वो लोग भी नहीं उठे थे क्योंकि बस अर्ली पहुंची थी, पर बस ड्राइवर कंडक्टर ने उनको सबको उठाया है, पूरी बस को उठाया है। उनको भी नहीं पता उन लोग ने मुझे कैसे छोड़ दिया। बट जब उन्होंने देखा कि ये सामान किसी का रह गया है यहाँ पे, तो उनको लगा कि शायद मेरा होगा, क्योंकि उनको भी याद आया, और फिर उनने अपने साथ ले गए सामान, और फिर उनने मुझे लिंक्डइन के थ्रू कॉन्टैक्ट किया। एंड ओ माई गॉड, दे वर लिटरली एंजल्स फॉर मी उस टाइम पे। इतना कोई नहीं करता है यार, कोई भी नहीं, कोई दूसरों का लगेज उठा के क्यों रखेगा सेफली, नेवर। इट्स जस्ट वन आंसर फॉर ऑल दैट, दैट गॉड एग्जिस्ट्स। आई रियली बिलीव कि भगवान होते हैं, और जो अगर तुम अच्छा कर रहे हो ना, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, कर्मा, यस कर्मा। एंड उसके बाद की मेरी पूरी ट्रिप, मतलब उसके पहले की भी बहुत अच्छी थी, उसके बाद की भी बहुत अच्छी थी, इट वॉज ऑल वेरी स्मूथ, all's well that ends well. I will definitely recommend you guys to take solo trips once in your lifetime, even if you are afraid, even if you are not that confident कि आप कर पाओगे कि नहीं. It's just that you have to be थोड़ा बहुत ज्यादा वोक होना पड़ेगा, ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा, लाइक जहाँ लैंग्वेज नहीं आ रही है ये सब करके, कि आपको बहुत ज्यादा माइंडफुल होना पड़ेगा थोड़ा। आप इतना लेट होना अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे जैसे मेरे को लगता है कि मेरी वो भी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं लेट हुई, वो अफोर्ड नहीं कर सकते आप लोग। तो टाइमली जाओ, रात की बस, मतलब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि रात की बस, नाइट बस मत लो, ये सब। आई ऑनेस्टली, मैं तो लूंगी भाई, मेरा टाइम सेव हो रहा है उसको बस देते हुए। तो हाँ, मैं इतना 2-3 चीजों का ख्याल रखो कि आप अपने घर वालों को रेगुलर लाइव अपडेट्स भेजो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप अपना फोन फुली चार्ज रखो, पावर बैंक रखो अपने साथ, पासपोर्ट अपने साथ ही रखो हमेशा, और आप करेंसी नोट्स रखो अपने साथ, फॉरेक्स कार्ड रखो, वॉट एवर। बट फॉर अ फीमेल, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, सेफ्टी इज नो कॉम्प्रोमाइज। मैं आप लोग को एक्चुअली रिकमेंड करना चाहूंगी सोलो ट्रिप लेने के लिए। जस्ट हैव टू बी लाइक, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आप लोग को, थोड़ा ज्यादा। मुझे पता है मैंने थोड़ी बहुत बेवकूफियां करी है, बट वो मेरे को नहीं उठाना, दैट वाज देयर इशू, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं थी। उनने सबको उठाया बस में, भाई मुझे भी तो उठा देते, तब तक फिर सब सही हो जाता। बट ठीक है, लाइक लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, ताकि आप लोग ये सब ना करो सोलो ट्रिप में। लव यू ऑल, बाय। मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहो, और मैं डेली व्लॉग्स डाल रही हूँ, तो सब्सक्राइब करो ताकि आप मेरी जर्नी देख पाओ, मैं कैसे सोलो ट्रैवल करती हूँ, मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, मैं 9 to 5 करती हूँ, आई चिल आउट विद फ्रेंड्स, मैं बहुत सारी शादियां अटेंड करती हूँ। तो फॉर ऑल दैट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब टू माय चैनल। नहीं तो कैसे क्या बार बार यहाँ हेलो क्यों तो बस यही, फिर रोटी बहन ये मत कर, तुम वो तो चावल में से मैं बटर नान थोड़ी सी तेज साथ खा लूंगी। नहीं, तेरे को क्या खाना है तो ये बता, मेरे को दोनों में से कुछ तो खा।